जरा सोचिए, चित्तौड़ के ऊंचे किले के पीछे हवा में गूंजती एक जीत, और दूसरी ओर दिल्ली का ताकतवर सुल्तान, जिसे कभी अजेय माना जाता था, आज एक कैदी की तरह बैठा है। यह कहानी है उस युद्ध की जिसने मेवाड़ को फिर जगा दिया, सिंगोली का युद्ध। 14वीं सदी का भारत, दिल्ली सल्तनत अपनी पूरी ताकत पर थी, लेकिन मेवाड़ में एक नाम धीरे धीरे उठ रहा था, राणा हम्मीर सिंह, एक योद्धा जो अपनी खोई हुई धरती को वापस लेने के लिए तैयार था। मालदेव की मौत के बाद मेवाड़ बिखर गया था। दिल्ली के अधीन जयाजा चित्तौड़ पर बैठा था, लेकिन हम्मीर सिंह लौटे और जयाजा को मेवाड़ से बाहर कर दिया। अपना राज खो चुका जयाजा दिल्ली पहुंचा और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को बताया कि मेवाड़ अब उसके हाथ से जा रहा है। तुगलक अपनी सख्त नीतियों और विशाल सेना के लिए मशहूर, ये चुनौती वह नहीं छोड़ सकता था। गुस्से में वह खुद मेवाड़ की ओर रवाना हुआ। सिंगोली की धरती पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। एक तरफ सल्तनत का घमंड और संख्या की ताकत, दूसरी तरफ मेवाड़ के योद्धा, कम लेकिन अडिग। युद्ध शुरू हुआ, धूल उड़ी, तलवारें भिड़ी और रणभेरी दूर तक सुनाई देती रही। हम्मीर सिंह ने एक एक चाल सोची समझी भी। शाम होते होते दिल्ली की पंक्तियां टूट गईं और राजपूत कथाओं के अनुसार सुल्तान खुद युद्ध भूमि में पकड़ लिया गया। कहा जाता है तुगलक को चित्तौड़ में 3 महीने कैद रखा गया और उसकी रिहाई के बदले मेवाड़ ने जमेर, रणथंभौर, नागौर और सोंपर जैसे बड़े क्षेत्र, 50 लाख रुपए और 100 हाथी हासिल किए। इतिहासकार इस हिस्से पर सवाल उठाते हैं कि क्या सच में सुल्तान कैद हुआ था? क्या सच में सिंगोली की लड़ाई मेवाड़ ने जीती थी? 1438 के एक जैन मंदिर के शिलालेख में भी इसका जिक्र मिलता है कि हम्मीर सिंह ने सुल्तान की सेना को हराया था। शायद सेना सुल्तान की जगह किसी जनरल के नेतृत्व में आई हो, लेकिन जीत वही थी जिसने मेवाड़ का आत्मविश्वास लौटा दिया। सिंगोली का युद्ध सिर्फ एक विजय नहीं था, ये उस जज्बे की याद है जो मेवाड़ की नस नस में बसता है कि मेवाड़ गिर सकता है लेकिन हार नहीं मानता। आज भी जब चित्तौड़ के पत्थरों को देखते हैं तो उस जीत की गूंज सुनाई देती है। एक छोटा सा कस्बा, एक निर्णायक युद्ध, और इतिहास हमेशा के लिए बदल गया।